बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने लास्ट दो सेशंस में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फाज को लफ्ज के आखिरी हर्फ की बुनियाद पर दो किस्मों में तकसीम किया गया है। एक किस्म का नाम है वीक या मुअतल एंडिंग और दूसरी किस्म का नाम है स्ट्रॉन्ग या सही एंडिंग। और जब किसी लफ्ज का आखिरी हर्फ अलिफ मद या फिर वाव मद हो और हम उस लफ्ज के आखिर पर रुकना चाह रहे हैं, तो किसी ऐसे लफ्ज पर अपनी तिलावत को रोकना वीक एंडिंग के जुमरे में आता है। और वीक एंडिंग हम अपनी पिछली दो क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अल्फाज की दूसरी किस्म यानी स्ट्रॉन्ग या सही एंडिंग के मौजू का आगाज करेंगे। और किसी लफ्ज के आखिर को स्ट्रॉन्ग या सही एंडिंग उस वक्त कहा जाता है जब उसका आखिरी हर्फ अलिफ मद या फिर वाव मद ना हो, या फिर उस लफ्ज का इख्तिताम किसी ऐसे हर्फ पर हो रहा है जिस हर्फ पर एक ओरिजिनल सुकून है। यानी चाहे हम तिलावत को वहां पर जारी रखें या रोकें, दोनों सूरतों में वो आखिरी हर्फ सुकून या जज़म के साथ ही पढ़ा जाता है। इसकी कुछ मिसालें हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन तमाम अल्फाज में आप ये बात नोट कर सकते हैं, इनका आखिरी हर्फ साकिन है। तो चाहे मैं यहाँ पर अपनी तिलावत को जारी रखूं या इन अल्फाज के आखिर में रुकूं, दोनों सूरतों में मैं आखिरी हर्फ को जज़म या सुकून के साथ ही पढ़ूंगी। कुछ इस तरह से रब्बिहिम उइद्दत मसलुहुम फसब्बिह। तो चाहे मैं अपनी तिलावत को यहाँ पर जारी रखूं या अपनी तिलावत को इन अल्फाज के आखिर में रोक दूं, दोनों सूरतों में इन अल्फाज का आखिरी हर्फ सुकून या जज़म की अलामत के साथ ही पढ़ा जाएगा। और इस तरह से अपनी तिलावत को इन अल्फाज के आखिर में रोकना भी स्ट्रॉन्ग एंडिंग के जुमरे में आता है। और जब अल्फाज का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक हो यानी किसी हरकत के साथ हो, यानी उसके ऊपर कोई जेर जबर पेश की अलामत हो, लेकिन वहां पर अपनी तिलावत को रोकने के लिए हम आखिरी हर्फ पर आरजी सुकून डालकर उस लफ्ज की तिलावत करें, तो इस तरह से किसी लफ्ज के आखिर में रुकना भी स्ट्रॉन्ग एंडिंग कहलाता है। जैसा कि इन मिसालों में हम देख सकते हैं कि इन अल्फाज का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक है। अगर यहाँ पर मैं अपनी तिलावत को जारी रखूं तो इस पहले लफ्ज की तिलावत इस तरह से होगी अल-फासिकीन। लेकिन अगर यहाँ पर अपनी तिलावत को मैं रोकना चाह रही हूँ और आखिरी हर्फ पर एक आरजी सुकून डालकर रुक रही हूँ, इस तरह से अल-फासिकीन, तो अब यहाँ पर इस तरह से अपनी तिलावत को रोकते हुए जब मैंने आखिरी हर्फ पर आरजी सुकून डाला है, तो अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी तिलावत को रोका है, ये भी स्ट्रॉन्ग एंडिंग के जुमरे में आता है। इसी तरह अगली मिसाल में अपनी तिलावत को रोकते हुए जब मैं आखिरी हर्फ पर आरजी सुकून या जज़म की अलामत को फॉलो करूंगी, तो मैं इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करूंगी युबसिरून। इसी तरह अगली मिसाल में अपनी तिलावत को इस लफ्ज पर रोकते हुए आखिरी हर्फ पर जब मैं एक आरजी सुकून डालूंगी, तो इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी अन्नास। और यहाँ पर इस तरह से रुकना स्ट्रॉन्ग एंडिंग कहलाएगा। और यहाँ पर हम एक चार्ट में देख सकते हैं कि सही या स्ट्रॉन्ग एंडिंग को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है कि जहां पर लफ्ज का आखिरी हर्फ या तो साकिन होगा यानी बगैर किसी हरकत के होगा, या मुतहर्रिक होगा यानी हरकत के साथ होगा। तो जब लफ्ज के आखिरी हर्फ पर एक परमानेंट सुकून या एक जज़म होगा, तो उस लफ्ज के आखिरी हर्फ को सिर्फ साकिन ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब एक लफ्ज का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक हो या किसी हरकत के साथ हो, तो वहां पर रुकने के 5 तरीके हो सकते हैं। वक्फ बिस्सुकून अल महद, वक्फ बिल इबदाल, वक्फ बिल हज़फ,
वक्फ बिल इश्माम और वक्फ बिल रौम। और हम इंशाअल्लाह अपने अगले चंद लेसन्स में इन तमाम तरीकों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आइए इसका आगाज करते हैं पहले वाले तरीके से, जो कि है सुकून अल महव। अल वक्फ बिस सुकून अल महव। अगर किसी लफ्ज के आखिर में ओरिजिनल या असली सुकून है तो तिलावत करने वाले के पास वाहिद ऑप्शन यही है कि वो आखिरी हर्फ को साकिन ही पढ़े। जैसा कि हम इन मिसालों में देख सकते हैं कि लफ्ज मसलुहुम और वनहर, इन दोनों में आखिरी हर्फ के ऊपर असली या ओरिजिनल सुकून है। तो यहाँ पर क़ारी के पास अपनी तिलावत को रोकने का वाहिद तरीका यही है कि वो आखिरी हर्फ पर सुकून या जज़म की अलामत को फॉलो करे। लेकिन अगर किसी लफ्ज का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक हो और क़ारी वहां पर रुकने की सहूलत के लिए आखिरी हर्फ पर आरजी सुकून या जज़म की अलामत को फॉलो करे, तो ये आखिरी हर्फ खालिसतन साकिन ही पढ़ा जाए, रौम और इश्माम के बगैर। और रौम और इश्माम को इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपनी इसी टॉपिक में आगे चलकर कवर करेंगे। तो इस तरह से अपनी तिलावत को रोकना वक्फ बिस्सुकून अल महब के जुमरे में आता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि वक्फ बिस्सुकून अल महब के साथ जब हम अपनी तिलावत को रोक रहे हैं तो उसको हम इस एक मिसाल से देखते हैं कि अगर इस लफ्ज पर हम रुकना चाह रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ मुतहर्रिक है, यानी उसके ऊपर एक हरकत का निशान है, जो कि इस मिसाल में दम्मा या पेश है, तो तिलावत को जारी रखते हुए तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे अल अबतरू। लेकिन तिलावत को रोकने की सूरत में वक्फ बिस्सुकून अल महब के कायदा के साथ हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे अल अबतरू। और वक्फ बिस्सुकून अल महब का ये कायदा उन तमाम अल्फाज पर अप्लाई किया जा सकता है जिनका आखिरी हर्फ जेर जबर पेश या दो जेर या दो पेश के साथ हो, या फिर एक ऐसा लफ्ज जिसका आखिरी हर्फ शद्दा के साथ हो, जैसा कि इन मिसालों में हम देख सकते हैं। तो यहाँ इन अल्फाज पर अपनी तिलावत को सुकून अल महब के साथ रोकते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे अल किताब अजीज इंतिकाम बिआयात अल हकीम उहिल। और आम तौर पर हम अपनी तिलावत को जब किसी लफ्ज पर रोकते हैं तो सुकून अल महब के साथ ही रोकते हैं। लेकिन सुकून अल महब के अलावा भी कुछ और तरीके हैं जिनके साथ एक क़ारी अपनी तिलावत को रोक सकता है, जैसा कि रौम और इश्माम। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन पर हम सिर्फ सुकून अल महब के साथ ही अपनी तिलावत को रोक सकते हैं। अलबत्ता अगर लफ्ज का आखिरी हर्फ फतहतैन या दो जबर के साथ हो तो वहां पर हम सुकून अल महब के कायदा को फॉलो नहीं करते। जैसा कि इस मिसाल में आप देख सकते हैं, लफ्ज कबीरन का आखिरी हर्फ फतहतैन या दो जबर के साथ है, तो यहाँ पर हम अपनी तिलावत को सुकून अल महब के साथ नहीं रोकेंगे बल्कि वक्फ बिल इबदाल के कायदा को फॉलो करेंगे। और आइए देखते हैं कि वक्फ बिल इबदाल इसका कायदा क्या है। तो अल्फाज के आखिर में रुकने का ये एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं वक्फ बिल इबदाल। जब हम अपनी तिलावत को रोकते हुए एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देते हैं, और वक्फुल इबदाल दो सूरतों में होता है। और पहला केस ये है कि किसी ऐसे लफ्ज पर रुकना जिसका आखिरी हर्फ फतहतैन या दो जबर के साथ है, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता इसके आखिर में अलिफ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। जैसा कि इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि इस लफ्ज हुदन में हर्फ दाल के ऊपर आपको फतहतैन नजर आ रही है, अगरचे इसके बाद हमें अलिफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हुए वक्फ बिल इबदाल के कायदा को ही फॉलो करेंगे, और वो नून साकिना जो कि तनवीन के अंदर छुपा हुआ है उसको हम अलिफ में बदलते हुए इस लफ्ज पर रुकते हुए हम इसकी तिलावत इस तरह से करेंगे हुदा
इसी तरह अगली मिसाल मैराथन, हरफ दौद के ऊपर हमें दो जबर या तनवीन फतहा का निशान नजर आ रहा है। रुकते हुए यहाँ पर हम वक्फ बिल इबदाल के कायदा को फॉलो करेंगे और नून साकिना को अलिफ मद में बदलते हुए इस लफ्ज पर इस तरह से रुकेंगे मैरादा। और इसी तरह इस आखिरी मिसाल नारन पर अपनी तिलावत को रोकते हुए हम वक्फ बिल इबदाल के कायदा को फॉलो करते हुए इस लफ्ज को इस तरह से पढ़ेंगे नारा। तो बेसिकली जो नून साकिना तनवीन में छुपा हुआ है उसको हमने अलिफ में बदलते हुए अपनी तिलावत को इन अल्फाज पर रोका है और इस तरह से अपनी तिलावत को इन पर रोकना वक्फ बिल इबदाल कहलाएगा। और दूसरा केस ये है कि जब किसी लफ्ज का आखिर ता मरबूता या गोल ता पर होता है जो कि इस तरह से लिखा जाता है, तो चाहे इसके ऊपर जेर जबर पेश या दो जबर दो पेश दो जेर हों, इन तमाम सूरतों में हम ता मरबूता को तिलावत को रोकते हुए हरफे हा में बदलते हैं और वहां पर हरफे हा के ऊपर सुकून या जज्म के कायदा को फॉलो करते हैं। जैसा कि इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये लफ्ज है जन्नतिन और ता मरबूता के नीचे आपको कसरतैन या दो जेर नजर आ रही है, लेकिन अपनी तिलावत को रोकते हुए यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे जन्नह। और इसी तरह बाकी तमाम मिसालों में भी आप देख सकते हैं कि ता मरबूता के ऊपर आपको कोई भी हरकत नजर आए तो आपने अपनी तिलावत को रोकते हुए वक्फ बिल इबदाल के कायदा को फॉलो करना है, यानी ता मरबूता को हरफे हा में बदलना है। और यहाँ पर ये बात भी याद रखनी जरूरी है कि चाहे ता मरबूता के ऊपर फतहतैन आ जाए यानी दो जबर भी आ जाएं, तो उस सूरत में भी आपने ता मरबूता को हा में ही बदलना है। वहां पर आपने छुपे हुए नून साकिना को अलिफ में नहीं बदलना। जैसा कि इस मिसाल मगफिरतन पर रुकते हुए आप इस तरह से पढ़ेंगे मगफिरह। और आप इस कायदा को जो हमने पहले डिस्कस किया है कि तनवीन फतहा को वक्फ बिल इबदाल के कायदा को फॉलो करते हुए अलिफ मद के साथ रुकेंगे, तो ता मरबूता इसकी एक एक्सेप्शन है। वैसे तो ता मरबूता में आप वक्फ बिल इबदाल ही करते हैं, लेकिन वहां पर हम ता मरबूता को हरफे हा में बदलते हैं और सुकून अल महद के कायदा को फॉलो करते हैं। तो इन अल्फाज के आखिर में हम कुछ इस तरह से रुकेंगे जन्नह, निअमह, मगफिरह, जन्नह, अल हिक्मह, अल हसनह। और अल्फाज के आखिर में रुकने का एक और तरीका वक्फ बिल हज़फ कहलाता है। और हफ्स आसिम तरीक़तुश शातिबिया के तरीके से अपनी तिलावत करते हुए तीन मकामात पर हम वक्फ बिल हज़फ के कायदा को फॉलो करते हैं। पहली सूरत तो ये है कि किसी ऐसे लफ्ज के आखिर में रुकना जिसका आखिरी हर्फ ज़म्मतैन यानी दो पेश या फिर कसरतैन यानी दो जेर के साथ हो, तो वहां पर हम तनवीन के अंदर छुपी हुई नून साकिना को रुकते हुए अपनी तिलावत से निकाल देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं। और इसकी कुछ मिसालें हम यहाँ पर देखते हैं कि ओरिजिनली तो ये लफ्ज है अज़ाबुन, उसके बाद है अज़ीमुन और फिर है ज़ुलुमातिन। और आप देख सकते हैं कि इन अल्फाज का आखिर दम्मतैन या कसरतैन के साथ हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इन अल्फाज पर अपनी तिलावत को रोकना है तो मैं यहाँ पर नून साकिना जो कि तनवीन के अंदर छुपा हुआ है उसको अपनी तिलावत में से हज़फ कर दूंगी और इन अल्फाज पर इस तरह से रुकूंगी अज़ब, अज़ीम, ज़ुलुमात। तो यहाँ पर मैंने अपनी तिलावत को रोकते हुए वक्फ बिल हज़फ के कायदा को अप्लाई किया है। और दूसरी सूरत ये है कि जब हम किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जिसका इख्तिताम है अब ज़मीर पर हो रहा है और उसके बाद हमें मद्दुस्सिला की अलामत नजर आती है,
تو यहाँ पर भी हज़फ के कायदा को हम अप्लाई करते हैं और तिलावत को रोकते हुए उस मद को तिलावत से ड्रॉप कर दिया जाता है और है अब ضمیر पर अपनी तिलावत को रोक दिया जाता है। जैसा कि इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि अगर तो मैं यहाँ पर तिलावत को जारी रखूंगी तो मैं इस तरह से पढ़ूंगी, इन्नहू कान, या फिर बिही कसीरन। लेकिन अगर मैंने अपनी तिलावत को इस पहले वाले लफ्ज पर रोकना है तो मैं यहाँ पर वक्स बिल हज़फ के कायदा को अप्लाई करूंगी और इस तरह से रुकूंगी, इन, और इस अगली मिसाल में इस तरह से रुकूंगी, बी। तो इस तरह से इन अल्फाज पर रुकना भी वक्स बिल हज़फ के जुमरे में आता है। और एक और मिसाल इसकी हमें सूरतुन नमल आया नंबर 36 में मिलती है, हफ्सुन आसिम तरीक़तु शातिबिया के साथ पढ़ते हुए। इस आया में एक लफ्ज है आतानिया, यहाँ पर एक इजाफी या है जिसके ऊपर जबर या फतहा की अलामत है। तो तिलावत को जारी रखते हुए तो हम इसी कायदा को फॉलो करेंगे कि हर्फ या को फतहा या जबर के साथ इस तरह से पढ़ें, आतानी अल्लाहु। लेकिन अगर अपनी तिलावत को हमने इस लफ्ज पर रोकना है तो हफ्सन आसिम तरीक़तु शातिबिया के साथ पढ़ते हुए हमारे पास तिलावत को यहाँ पर रोकने के दो तरीके हैं, और इनमें से एक तरीका है वक्स बिल हज़फ, यानी हम हर्फ या को अपनी तिलावत से ड्रॉप कर देंगे और इस लफ्ज के आखिर में इस तरह से रुकेंगे, आतान। और दूसरा तरीका ये है कि इस लफ्ज पर रुकते हुए हम हर्फ या को अपनी तिलावत में मौजूद रखेंगे और इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी, आतानी। तो यहाँ पर या को हज़फ नहीं किया गया बल्कि वो मौजूद है। तो तिलावत को रोकते हुए जब किसी हर्फ को तिलावत से निकाल दिया जाता है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, वो वक्फ वक्फ बिल हज़फ कहलाता है। और कुरान मजीद को हफ्स आसिम तरीक़तु शातिबिया के साथ पढ़ते हुए इन्हीं तीन केसेस में वक्फ बिल हज़फ के कायदा को अप्लाई किया जाता है। इंशाअल्लाह अपनी अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे और अल्फाज के आखिर में इश्माम के तरीके के साथ अपनी तिलावत को कैसे रोकना है इसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए वो आपके लिए क्लियर हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।